कोई भी व्यक्ति कोई भी द्रव्य जब नियत को स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि मुझे कुछ नहीं करना, जो मेरी जिंदगी में नियत है वह मुझे स्वीकार है। कुछ भी नहीं करना, नियत को स्वीकार करना। नियत हमें दुख देवे, नियत हमें सुख देवे, नियत को स्वीकार करो। जो जिस समय जैसा हो रहा है, जिस समय जैसा होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। हम किंचित बात भी मन में विकल्प नहीं लाएंगे। हम मन को बिल्कुल शांत चित्त होकर के नियत को स्वीकार करेंगे। जन्म हो या मृत्यु, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, कोई आरती उतारे, कोई तलवार मारे, अर्घावतारन अशी प्रहारन, स्वीकार करना है बस। ऐसी यदि तुम्हारी दशा हो जाए तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ऐसी नियत की सत्ता तुम होश पूर्वक तो नहीं कर पाओगे, तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। होश में तो तुम चीख पड़ोगे, होश में तो तुम नाच पड़ोगे। थोड़ा ही पुण्य का उदय आ जाएगा, नाचोगे, और थोड़ा ही पाप का उदय आएगा तो रोगे। दुनिया में आज तक कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने संसार में रह करके यह स्वरूप यह प्राप्त कर लिया। कभी कुछ कदाचित होगा भी तो 48 मिनट को होगा। उसके बाद तो वो या तो परमात्मा बनना पड़ेगा और या फिर उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर ही नहीं सकते, क्योंकि नियत तो अच्छे बुरे कार्यों में आएगी। नियत तो ऐसे बहती है जैसे नदी बहती है। कहीं ढाल मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा। नियत तो ऐसी बहती है जैसे आकाश में सूर्य चलता है, चलता रहता है। नियत की धारा जीने वाला व्यक्ति या तो जड़ होगा या फिर शुद्ध होगा। या तो पूर्णता शुद्ध है और या पूर्णता जड़ है, जिसे संवेदन ही नहीं होता। और यदि आप लोगों को ये नियत पर जाना है तो होश पूर्वक तो आप सहन नहीं करोगे, आपको बेहोश करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को आपने देखा जब अपने शरीर पर ज्यादा लोड पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है,
या कोई चोट लगती है तो प्रकृति तुम्हें कामा में भेज देती है, चक्कर आ जाता है। ये जो चक्कर आना है, गर्मी चढ़ जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो चक्कर आता है। ये चक्कर मालूम क्या है? जैसे आप बहुत ज्यादा वेदना में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? नींद की गोली दे देता है, क्योंकि तुम तो तड़प रहे हो, तुम्हारी वेदना तो बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। तुम्हारी तड़फन और वेदना देख करके बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर एक बात कहता है, इसको एक नींद का इंजेक्शन दे दो, और नींद का इंजेक्शन देते ही फिर वो इलाज करता है। फिर वो दवाई करेगा कि नींद का इंजेक्शन को दे दिया, अब आराम से सुप्त हो जाओ। प्रकृति क्या करती है? तुम्हें चक्कर ला देती है। चक्कर कुछ नहीं है, ये प्रकृति रूपी डॉक्टर का तुम्हें बेहोश करने का दवाई है। जैसे ही तुम्हें चक्कर आएगा, तैसे ही आपके शरीर में जो तकलीफ हो रही थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, वो शांत हो जाता है। और ज्यादा तुमने अटैक किया तो कोमा में भेज देता है। यदि वो कोमा में नहीं भेजती प्रकृति तो तुरंत मर जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता, हार्ट फेल हो जाता। प्रकृति ने कहा इसको जिंदा रखना है, इसको बेहोश कर दो, कोमा में भेज दो। कोमा में रहने वाले व्यक्ति का आज तक ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। कोमा में रहने वाले का कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। कोमा में रहने वाला व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आता। कोमा में रहने वाला व्यक्ति कभी पागल नहीं हो सकता। ये प्रकृति का वरदान है, और वो जल्दी नहीं मरता। यदि वो कोमा में नहीं जाता तो मर गया होता। कोमा वह डॉक्टर की दवाई है जो तुम्हारे लिए बेहोश। अब तुम फिर उसका कुछ भी करते रहो, आग में जला दो, चोटकोटी ले लो, काट दो, पीट दो, उसको कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हें जो करना है तो करो, पहले नहीं कर सकते थे। अब मैं भी अब छिपी टोला में आ गया। अब तुम्हारे लिए मैं पूछ रहा हूं, नियत के भरोसे चलना है। जो कुछ भी जिस समय जैसा जहां होना है वह मुझे स्वीकार है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा होवे तो और बुरा होवे, मुझे तो कुछ नहीं। खाने को मिल जाए तो खा लूंगा, और नहीं मिले तो भूखा रह जाऊंगा। कामा वाला यही है ना, कोई खिला देवे तो, और नहीं खिलाए तो वो तो खाने की स्थिति में है ही नहीं। कोई दे देगा तो खा लेगा, नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा। पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वो नियत की स्थिति में जानता है। यदि आप लोग ये चाहते हैं, हिम्मत हो, तो ये बात कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, हमारी तो जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। हम तो सुख और दुख भोगने को तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी हिम्मत तुम कह तो दोगे, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे। पर कर्म ऐसा रुलाता है, ऐसा गड़बड़ कर देता है
सहन नहीं कर पाओगे। अंत में तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। तो आप लोग यदि ये चाहते हैं कि हमें तो जैसी जिंदगी मिली है, जैसा मैं हूं इसी में मैं खुश हूं, तो फिर मैं बेहोशी की दवाई तैयार करूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ऐसे कष्ट आ सकते हैं, तुम सहन नहीं कर पाओगे। रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति ने वचन लिया था, मैं कभी भी रोऊंगा नहीं, कितना भी तुम मेरे साथ कर लो, मेरे चेहरे पर चाहे राजगद्दी पे बैठाल दो तो हंसूंगा नहीं, और राजगद्दी छीन लो तो मैं रोऊंगा नहीं। रामचंद्र जी संकल्प था उनका। एकदम आपने देखा होगा राजगद्दी की तैयारी चल रही है और सडनली एक साथ आया, रात भरी निकलने का मौका नहीं दिया, ये राजगद्दी छोड़कर वनवास चले जाओ। ये धीरे धीरे वाक्य आए थे कि एक साथ? ये झटका एक साथ लगा था कि धीरे धीरे कई वर्षों में? बोलो, एक साथ। और यदि ये झटका तुम्हें लग जाए तो चेहरा उतर जाएगा। क्या स्थिति बन जाती है? राजगद्दी जाते समय अब देखो क्या हालत हो रही है एमपी की और राजस्थान की। जिसके बल पर जीता, जो जीत के आया, चुनाव के पहले पद ले लेते तो इतना दुख, जीतने के बाद 17 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसके बावजूद साइड में खड़ा हो जा भाई, साइड में ना चला। उस समय चेहरा देखने लायक होता है। अंदर की नीयत चेहरे पर कितनी प्रयास करो झलक जाती। ऐसी स्थिति में रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति कह दिया नहीं, मैं नहीं रहूंगा, तो रोए भी नहीं। राजगद्दी की तैयारी कर रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे, और वनवास गए तब भी मुस्कुराते हुए गए। उन्होंने नियत को नकार दिया, बोले हे नियत, हे किस्मत, तुझे जो कुछ करना है कर, मैं रोने वाला नहीं हूं। कर्म कहता है रामचंद्र जी आप दुनिया के भगवान हो, स्वयं में भगवान हो, मेरे से पंगा मोल मत लो। बोले क्या करेगा तू? मैं ज्ञानी हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरी आत्मा की अजर अमर अविनाशी है,